अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपकी 4.3 का। द डिफरेंस, मतलब हर इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो बहुत टॉप लेवल के, अगर आपने समझते हुए करे ना तो ये आगे फ्यूचर में रीजनिंग के, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। तो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्री। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। बस ये रुकना है, आगे नहीं चलना। कौन सी दो संख्याएं मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो पता नहीं है। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे अपन। लेट दो नंबर मानने हैं, ठीक है। तो लेट फर्स्ट नंबर पर मान लेते हैं x, ठीक है। माना पहली संख्या, या भी छोटी बड़ी भी मान सकते हो। तो फिर अपन मान लेते हैं सेकंड, लेट सेकंड नंबर, यानी कि माना दूसरी संख्या। छोटी बड़ी अगर लिखा हुआ है तो छोटी बड़ी मान लेंगे, छोटी बड़ी लिखा हुआ है तो अपन इस फर्स्ट वाली को बड़ी रख लेते हैं, ठीक है। इसको अपन कह लेंगे लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। और यानी कि माना बड़ी संख्या, और ये सेकंड वाली हो जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, यानी कि छोटी संख्या, क्योंकि छोटी बड़ी तो माननी पड़ेगी। ये लो, तो इजी है, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर, और ये स्मॉलर नंबर, ये हो जाएगा y। दो बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, पहली कंडीशन समझो, ये बात लिख दो यहाँ पर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है, टू नंबर्स, और वो कितना, वो है इज 180 डिग्री, एज दैट इज लिख दो। यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस लगाना है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखते हुए चलना है, मतलब कि x और y दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ दो संख्याएं कौन कौन सी है, दो नंबर कौन कौन से हैं, x और y, उनके वर्गों का मतलब स्क्वायर का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, वो 180 है। ये पहली बात हो गई, ये समझना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इसको अपन दे सकते हैं। सेकंड बात, सेकंड है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये अपन सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन यानी कि दूसरी शर्त या दूसरी स्थिति, वो कह रहा है कि जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये लार्जर नंबर, ये स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ध्यान से समझना, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर, लार्जर कौन है, लार्जर है x का 8 गुना है, समझ में आई। छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना, नहीं लिखा हुआ, मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर का 8 टाइम्स नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी, इसलिए इसको स्क्वायर नहीं लिखना है। समझ में आ गई, क्योंकि सिंपल उसने संख्या यानी नंबर की बात की, नंबर तो x है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ जो आई ना, ये बन गई अपनी इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है, इक्वेशन 2। और अब अपन लिख देंगे द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन 1। y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x, समझ में आ गई, बराबर 180। इस वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो जहाँ पर भी वाई स्क्वायर था वहाँ 8x रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, बन गई इक्वेशन वाली फॉर्म, ठीक है। बस ये जो समीकरण की फॉर्म बन गई, इसको अपन कर लेते हैं कंपेयर, ठीक है। हालांकि देखो एक बात फिर बता दूं, मैं इसको चाहूँ तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, यानी गुणनखंड विधि जो होती है ना, बीच वाले की दो टुकड़े करके, उससे भी करा सकता हूँ, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको ये मेथड भी सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो तो अपन हर बार करते हैं, ठीक है। इसलिए कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, इसे तुलना कर रहे हैं, तुलना करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए हो जाएगा, जो कि 1 है, क्योंकि इसके साथ में तो 1 ही है और तो कुछ है ही नहीं। बी हो जाएगा एक्स का गुणांक, यानी एक्स का कोफिशिएंट, जो कि -8 हो गया। अच्छा, ये जो है ना, इसको अपन ऐसा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर -8x -180 बराबर 0। ये ज़रूरी है, बराबर 0 लेना है, तभी इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर होगा। और सी की वैल्यू हो जाएगी -180। ये लो सब, तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई ए बी सी की, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, 180 अंदर आके माइनस का हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपन चेक करेंगे, चेक का मतलब जांच करेंगे कि क्वेश्चन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बी स्क्वायर -4ac में रख के बी की वैल्यू -8 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह माइनस का 180। 8 का होता है 64 प्लस का, माइनस माइनस हो गया प्लस, 0, 4 8 32, 4 8 32, 3, 4 और 3 7, वो भी माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8 और ये 7, ऐड करने पर 784, जो कि 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, चलेगा। तो अपन कर लेंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी द्विघाती या द्विघात सूत्र से। वो कहता है x बराबर -b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b की वैल्यू फिर से -8 है, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस का 8 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 180, और इस पूरे के नीचे 2 और ए की जगह 1। तो x बराबर माइनस माइनस हो गया +8 प्लस माइनस। अच्छा सुनो, इस जगह ये इतना ना लिखिए, क्योंकि अपन ऊपर करके तो आ रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं 784 784, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac को अपने सोल्व कर लिया, लिख दिया। 784 होता है, देखो 21 का 441, 25 का 625, ये मैंने आपको सब लर्न करा रखे हैं। तो यहाँ पर 784 लास्ट में 4 आ रहा है, अगर ना याद है 28 का है, वैसे तो 28 का होगा ये, लेकिन फिर भी 28 का जो होता है ना, ऐसा लास्ट में कर लेना, 8 8 या 64, लास्ट में जो 4 आता है, मतलब ऐसा अंदाज़ा लगाना है कि 700 वाला कौन सा था ऐसे, ठीक है। फिर 16 और वो 6, एक बार करके बता देता हूँ, 64 और 6 कैरी लग गई तो 16 और 6 22, फिर ये हो गया 16 1 कैरी और 5, ठीक है। तो 4 8 और 7, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 28 का, तो ये रूट हट गया, ये 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार 8 + 28 बटे 2 और एक बार x बराबर 8 - 28 बटे 2, 2 वैल्यू आई। उसके बाद अपन देख लेते हैं यहाँ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36/2, एक तो ये बन गई ये, और एक बन जाएगी x बराबर 28 में से 8 चले गए तो माइनस का 20/2, तो x यहाँ तो आ गया 18 18 और यहाँ आ गया -10। तो 2 वैल्यू निकली x की, ठीक है। और अपन को चाहिए हमारे इस क्वेश्चन में x और y दोनों की वैल्यू। अभी दोनों ही वैल्यू ठीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी की लेंथ निकालने, नंबर है, नंबर तो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, बस कंडीशन फॉलो करने, देखते हैं कौन सा वैलिड है। वो अब समझने वाली बात अब है, और बहुत अच्छे से समझना, जो मैं जैसे आपको समझाता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत टॉप लेवल की बात बनेगी अब। वो ये बनेगी कि x की वैल्यू एक बार अपन लेके चलते हैं, छोटी वाली लेते हैं, चलो -10 लेके चलते हैं, x बराबर -10 रखने पर द वैल्यू x = 10, x बराबर 10 वैल्यू रख रहे हैं अपन। 1 मिनट समझना है ना, ये वाले रख रहे हैं, देखते हैं दोनों सही है क्या। किस में रखेंगे, किसी में भी रख लो, इस इक्वेशन में रख लो, ज़्यादा इजी पड़ेगी, क्योंकि अपन को x और y दोनों निकालनी है। तो x बराबर 10 जो वैल्यू है वो रखेंगे इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर 8 और 10 की जगह x की जगह -10, तो y स्क्वायर बराबर माइनस का आ गया 80। अब समझना एक बात,
कभी भी स्क्वायर के बराबर में वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। ध्यान रखना क्यों नहीं हो सकती। सपोज वाई स्क्वायर बराबर, अगर ये समझो ये होता, ये है -80। अब आप इसको क्या लिखोगे, इसके जब आप फैक्टर करोगे, टुकड़े करोगे, तो आप क्या टुकड़े करोगे, ये करोगे 8 × 10, क्योंकि 80 का 8 × 10, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, 8 × 10। लेकिन अब ये तो वैल्यू माइनस की थी, तो इन दोनों पर किस पर माइनस लगाओगे आप, 8 पर लगाओगे, 10 पर लगाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, या तो लगे तो दोनों पे लगे, एक पर लग नहीं सकता। और अगर आपने दोनों पे लगा दिया तो ये वैल्यू तो प्लस की हो गई, फिर माइनस इंटू माइनस, इसलिए जबकि वैल्यू लेनी थी अपन को माइनस की। इसलिए कभी भी स्क्वायर के बराबर में अगर वैल्यू माइनस में हो तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई, क्योंकि उससे वाई सेपरेट नहीं निकल सकता। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ सीख रहे हो, इसको आप समझ लेना। तो इसका मतलब ये हुआ, आगे लिख देना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी कि ये जो है वो वैलिड नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, संभव, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो फिर अपन लेंगे x बराबर 18, ठीक है, और वो इक्वेशन 2 में रख देंगे। x बराबर 18 जो वैल्यू है समीकरण 2 में रखने पर वापस इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 और x की जगह रख देंगे 18, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 × 64, 6 और ये 44, ठीक है। तो वाई स्क्वायर स्क्वायर जो होता है आपको पता है वो रूट के इधर जाएगा, इधर, लेकिन प्लस माइनस में जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी +-12, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया +-12। इसका मतलब क्या हुआ कि y की जो वैल्यू निकल के आई ना, वो फाइनल आंसर अपन को पहुंचा देगी कि एक तो y होगा 12 प्लस में और एक y होगा माइनस में 12। दोनों बात समझ लेना, दोनों ही वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ +-12 का, कि y की वैल्यू 12 भी सही है, y की वैल्यू -12 भी सही है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्योंकि अपन y तो निकाल चुके हैं। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो x है ना, ये x नहीं है, ये तो अपन जो मान के चल रहे हैं उस अकॉर्डिंग सोल्यूशन आया है। अब हमें x की वैल्यू जो 18 आई वो है ना, तो वो x की वैल्यू वो 18 अब सही हो जाएगी भाई, -10 तो ले नहीं सकते, ये तो नॉट वैलिड हो गई। तो अब फाइनल आंसर क्या बना, देयरफॉर, ध्यान से समझना, अतः बड़ी संख्या यानी कि लार्जर नंबर, जो y है ना वो 12 भी सही है और -12 भी सही है, और छोटी संख्या का मतलब स्मॉलर नंबर है आपका 18, क्योंकि -10 तो वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझते हुए इसको करना है। चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो मेथड है, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, एक रीजनिंग टाइप बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक बात है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो वे उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो रेलगाड़ी की ट्रेन की चाल ज्ञात करो। पहली बात तो ये कि हम, इसने कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, लेकिन हमें तो यही नहीं पता यूनिफॉर्म स्पीड क्या, बस वो ही समझना है। लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, यानी ट्रेन की स्पीड का नहीं पता, हमें जो फाइंड करनी है वही लिखना है। माना रेलगाड़ी की चाल, वो अपन मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी, मान लेते हैं। फिर उसने कहा इस स्पीड से समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब बहुत इजीली सोचो कि अपन किसी ट्रेन में बैठे हैं, वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और अपन ने 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड। बहुत इजी है, सोच सोच के करना है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन
यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और वो है 360 किलोमीटर। इतना वो डिस्टेंस कवर करी है, इस स्पीड से इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगा? टाइम, तो समय कितना लगा? और मैं फिर बता दूं, समय का फॉर्मूला लिख देता हूं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था DST, डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। ठीक है, ये यानी कि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी? 360, स्पीड कितनी? x। ये टाइम लग गया। आगे लिख देना r, यानी कि घंटे। किलोमीटर नहीं लिखना है, सिर्फ घंटे, क्योंकि समय को टाइम से दिखाएंगे ना, मतलब समय को घंटे से दिखाएंगे। तो 360 अपॉन x, ये हो गया टाइम लगा। ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है, यहाँ तक कर लिया अपन ने, यदि ये चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, ये बात एज इट इज लिख दो, यदि ये है चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ये बात, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो बताओ ये स्पीड कितनी हो जाती? तो हो जाती x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। भाई जो x अपन ने मानी वो 5 अगर ज़्यादा होती तो x प्लस 5 हो जाती, सिंपल। ठीक है, फिर वापस डिस्टेंस कवर्ड वाली बात, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी वही कर रही है 360। सेकेंड लाइन सेम। फिर तीसरा, कितना समय लगा? टाइम टेकन, समय कितना लगा? समय वही फॉर्मूला, बस क्या दूरी बटा ये रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही 360 है, लेकिन इस बार स्पीड हो जाएगी x प्लस 5। ठीक है, आगे r। ठीक है, ये दो बातें हो गई। एक तो ये जब x की स्पीड से चल रही थी उसको इतना टाइम लग रहा था, एक ये इस स्पीड से चलने से एक नुकसान हो गया। क्या नुकसान? नहीं, बस सॉरी, फ़ायदा हो गया कि इसमें ये फ़ायदा हो रहा है कि 1 घंटा कम समय लग रहा है, इसमें 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। अब समझना कि अगर अधिक होती तो फिर ये होना, अधिक होती ना, आगे पूरा लिख देना, अधिक होती तो 1 घंटा कम लगता। ये बात, 1 घंटा कम लगता, ये लिखना है। यानी कि देन 1 आवर लेस, यानी कि 1 घंटा कम हो जाता। इसका मतलब इसकी वजह से 1 घंटा कम लगा। तो समझना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये होगा। अब है समझने वाली बात। इतनी देर तो सब ठीक है, थ्योरी तो एडजस्ट हो गई कि 360 अपॉन x किलोमीटर प्रति घंटा ये टाइम था इतना, और 360 अपॉन x प्लस 5 ये था। इस स्पीड से चलने से उसको 1 घंटा कम लगा इसकी तुलना में। लेकिन सोल्यूशन जब करना होता है, ये भी समय है, ये भी समय है, और एक तराजू जब होती है उसमें जब वेट किया जाता है तो दोनों जो जिसमें वेट रखा जाता है वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। हमेशा दोनों को जब तक इक्वल नहीं करेंगे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, सोल्व नहीं कर पाएंगे। अभी मामला क्या है, अभी मैं अगर बीच में अगर बराबर लगाना चाहूँ तो क्या लगा सकता हूँ? नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तब लगेगा कि ये जो है ना 360/x, इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, इसमें 1 घंटा कम लग रहा है। तो जिसमें कम लग रहा है इसका मतलब ये हुआ इसमें 1 घंटा ज़्यादा है, तो एक काम करो -1। अब ठीक है, बात समझ में आई? मतलब इसमें 1 घंटा ज़्यादा था तो 1 घंटा हटा दो। ऐसा मान लो कि ये तराजू होती है, ठीक है, ऐसे यहाँ वज़न रखा जाता है, यहाँ है 10 किलो, ठीक है, और यहाँ है 9 किलो। ऐसा था ये। दोनों को बराबर कब कर पाऊँगा? जब इसमें से 1 माइनस करता हूँ। अब दोनों 9 किलो के हो गए, बिल्कुल बराबर हो गया मामला। अब बीच में बराबर लगा सकता हूँ। जब तक -1 नहीं करूँगा जब तक बराबर नहीं लगा सकता।
अब माइनस बीच में लगाती दोनों को बराबर लिख सकता हूँ ना, बस ये समझना है। और जैसे ही माइनस लगाए अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब क्या होगा कि 360/x इसको ले आओ अंदर ताकि x की वैल्यू सॉल्व हो जाए। तो 360/x + 5 ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। 1 को भेज दो उधर, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इनका ले लो एलसीएम। तो एलसीएम दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट एज इट इज आ जाएगा। एक तो x और x + 5 एज इट इज एलसीएम। अब इसका इसमें डिवाइड ये बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि x + 5 को 360 के साथ में मल्टीप्लाई। एलसीएम ऐसे ही सॉल्व करते हैं अपन, इससे ही खत्म। ये बचा, इसको 360 से, तो ये तो 360x एक साथ लिख दो, 1 अपनी जगह, नीचे 1, इसके नीचे 1 रख लो ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ईजी पड़े। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या पड़े, ईजी पड़े, वज्र गुणा करने में। ठीक है, अब आते हैं नीचे इसके, यहाँ आ जाओ। तो अब इसको बारी बारी खोल लो इसको। तो 360x प्लस माइनस का ज़रूर ध्यान रखना। हाँ, फिर ये हो जाएगा 0, 5 6 = 30, 3 कैरी 15, यानी कि देखो 5 5 के 30, 3 15 और 3 यानी 18। ठीक है, और माइनस 360x ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। x को x से किया x², x को 5 से किया 5x। ठीक है, और यहाँ 1/1, इससे ख़त्म। प्लस माइनस कट जाता है, पीछे क्या बचा, 1800 तो यहाँ बचा, x² + 5x बचा, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, तो x² + 5x, इसको इससे, तो 1800। अब क्या करो, x² + 5x - 1800 = 0। ये अपना इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं इसके 2 फैक्टर करके, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग अपन इसको इसी मेथड से करेंगे। यहाँ अपन कर देंगे इसको कंपेयर। ठीक है, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू जो x² कोफिशिएंट है 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -1800 ये तीनों वैल्यू अपने पास a b c की आ चुकी। ठीक है, इसके बाद में चेक करेंगे। चेक का मतलब जांच करेंगे कि ये b² - 4ac को फॉलो कर रहा है क्या। तो b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर -4a और c 25, और माइनस माइनस हो जाना है प्लस, फिर 18 चौक 72 यानी कि 72 और 2 लगे 0। ये हो गया आपके 7225, 7225 हो जाएगा, क्योंकि सीधा इतना तो कॉमन सेंस है अब में, जो कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉसिबल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और अब अपन लगा देंगे द्विघाती सूत्र बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि द्विघात सूत्र से, जो क्या कहता है -b(x) बराबर। ठीक है, -b + √b² - 4ac पूरे के नीचे 2a। तो x बराबर -b की वैल्यू है 5 + (b² - 4ac का सोल्यूशन आ रहा है 7225 अपॉन 2a, 2 × a की वैल्यू आ रही है 1। x बराबर -7225 है। जिसको लर्न है वो तो ठीक है, वरना मैं करके बता देता हूँ कि आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे 5 का करो एक बार, बच के 2, 4 बार, बच के 2, 4 बार और 5, फिर 5 2, 5 8 = 40, 5 9 = 45। ठीक है, 289 में जाएगा 17 का, और ये हो गया ख़त्म। 17 और 5 2 जोड़े बने। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना। यानी कि 5 × 7 17 × 5, तो ये 85 का हो गया। ठीक है, 85 का स्क्वायर होता है 7285, 2 के जोड़े बन रहे हैं, एक लिया जाता है, एक 5 ले लो, एक 17 ले लो, 17 × 5 85। हाँ, तो थोड़ा वीडियो कट हो गया था। इसके बाद देखो x की वैल्यू हो जाएगी -5, और ये एक बार तो अपन ले लेंगे प्लस का 85/2, और एक बार ले लेंगे माइनस का 85/2। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 80/2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 40।
ठीक है। और इसका अपन अगर सोल्यूशन करें तो ये हो जाएगा माइनस का 90.2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 45। और एक बात बताओ, अपन निकालने क्या जा रहे हैं? अपन निकालने जा रहे हैं ट्रेन की स्पीड। और कभी भी, चाहे ट्रेन हो, चाहे अपन खुद हो, चाहे कुछ भी हो, कि रेलगाड़ी हो चाहे बैलगाड़ी हो, किसी की भी स्पीड माइनस में नहीं होती। अगर मामूली से भी हिलेगी ना तो चलेगी, तो उससे ना कुछ तो स्पीड होगी। इसलिए कभी भी जो स्पीड होती है, यानी कि जो गति होती है, वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव में नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव में नॉट पॉसिबल है, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ऋणात्मक अगर नहीं हो सकती तो इसका मतलब x की वैल्यू 40 लेंगे। इसका मतलब अपना एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन, अतः रेलगाड़ी की गति, और वो हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हिंदी वाले लिख सकते हैं इसको 40 किमी प्रति घंटा। एक ही बात है, वैसे ऐसा भी लिखोगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं था, अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन टॉप लेवल के थे, दोनों ही अपना 7वां और 8वां कंप्लीट। ठीक है।